संसद में हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। मानसून सत्र में विपक्षी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो गई। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। रूस में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप, सुनामी अलर्ट जारी। रूस के कामचटका क्षेत्र में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। जापान, चिली और हवाई में सुनामी की चेतावनी दी गई। लोग डर के साए में हैं, प्रशासन अलर्ट पर है। लोकसभा में अनुवाद डिवाइस की खराबी से हुआ भाषा विवाद। सांसद निशिकांत दुबे ने डिवाइस की विफलता के चलते हिंदी में बोलने से इनकार किया। विपक्ष ने भाषाई भेदभाव का मुद्दा उठाया। सदन में असहज स्थिति बन गई। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा अब पाठ्यक्रम से बाहर। एनईपी 2020 के तहत तीसरी भाषा को हटाने का निर्णय लिया गया। अब कक्षा 3 से 10 तक सिर्फ 2 भाषाएं रहेंगी। छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए हैं। डीजीसीए की ऑडिट में एयर इंडिया में 100 खामियां मिली। 7 खामियों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया। एयरलाइन ने जवाब देने का आश्वासन दिया है। यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। यूएनएससी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर हमले में पाक की भूमिका उजागर। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर से जुड़े टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क एक बार फिर बेनकाब हुआ। भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। निसार मिशन का आज लॉन्च। पृथ्वी की निगरानी करेगा भारत अमेरिका का उपग्रह। इसरो और नासा का साझा मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा। जलवायु परिवर्तन, भूकंप और जंगल की आग की सटीक जानकारी मिलेगी। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पीएम मोदी की तारीफ की। राकांपा सांसद ने सरकारी योजनाओं को लेकर सराहना की। विपक्ष की पंक्ति में ये सकारात्मक बयान चर्चा में आ गया। सदन में कुछ पलों के लिए सौहार्द नजर आया। पुंछ में लोकपर सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत घुसपैठ को नाकाम किया गया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। सेना की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पुल बह गए, सड़कों पर पानी भर गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया और राहत कार्य शुरू है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव की स्थिति बन रही है। बाजारों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। बिहार सरकार का ये फैसला हजारों कार्यकर्ताओं को राहत देगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार की उम्मीद है। चुनावी वर्ष में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अब भी गंभीर स्थिति में। कई शहरों में PM 2.5 और NO2 के स्तर खतरनाक हद तक बढ़े। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और कम आमद अपनाने की सलाह दी। हरियाणा में किसानों ने MSP की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के साथ बातचीत विफल होने पर सड़कों पर उतरे किसान। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम और पुलिस की तैनाती की गई। हालात नियंत्रण में, लेकिन तनाव बना हुआ है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। नकदी विवाद में फंसे पूर्व जज की याचिका पर SC ने सुनवाई तय की। 30 जुलाई को अंतिम बहस का आदेश दिया गया। यह मामला न्यायपालिका की नैतिकता से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में महिला के लीवर में भ्रूण मिलने का दुर्लभ मामला। डॉक्टरों के अनुसार ये दुनिया में केवल 18वीं बार हुआ है। महिला सुरक्षित है और भ्रूण को सर्जरी से हटाया गया। मेडिकल साइंस के लिए ये केस अध्ययन बना है। गौतम गंभीर ने ओवल की टेस्ट पिच पर उठाए सवाल। उन्होंने पिच क्यूरेटर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पिच पर असमान बाउंस और स्पिन से बल्लेबाज परेशान हुए। ICC ने पिच की जांच की घोषणा की है। टाटा स्टील को पहली तिमाही में जबरदस्त मुनाफा। कंपनी को 55% तक मुनाफे की उम्मीद जताई गई है। भारतीय परिचालन में बेहतर मार्जिन ने ग्रोथ को बढ़ाया। हालांकि राजस्व में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। स्टुअर्ट बिन्नी की धमाकेदार पारी। इंडिया चैंपियंस सेमीफाइनल में बिन्नी ने 58 गेंदों में 89 रन ठोक दिए। अब भारत पाक के बीच 31 जुलाई को सेमीफाइनल मुकाबला होगा। दर्शकों में उत्साह चरम पर है। शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत, निवेशक सतर्क। निफ्टी और सेंसेक्स आज हल्की गिरावट के साथ खुले हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर संभावित टैरिफ से निवेशक चिंतित हैं। वैश्विक संकेत तो सकारात्मक हैं, लेकिन व्यापार तनाव हावी है।
शेयर बाजार के लिए मार्केट स्मिथ इंडिया ने टॉप स्टॉक्स सुझाए। जियो फाइनेंशियल, बायोकॉन जैसे शेयर निवेश के लिए चुने गए। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में तेजी की उम्मीद है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। ईस्माई ट्रिप ने पाकिस्तान से होने वाले क्रिकेट मैच से हाथ खींचे। कंपनी ने आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए स्पॉन्सरशिप छोड़ी। सोशल मीडिया पर इसके समर्थन और विरोध में बहस छिड़ी। ये निर्णय बड़ा संदेश देता है। बिहार में कुत्ते को मिला रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। डॉग बाबू नामक कुत्ते के नाम से दस्तावेज जारी हुए। उसके माता पिता कुत्ता बाबू और कुतिया देवी दर्ज किए गए। इस घोटाले में IT सहायक बर्खास्त और अफसर सस्पेंड हुआ।